नो होम फॉर मिस्टर मिंगेल नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है श्रीमती प्रतिमा शिरोडकर के मूल कोंकणी नाटक का ये हिंदी अनुवाद। तो सुनिए नाटक नो होम फॉर मिस्टर मिंगेल। ओ माँ, उंगलियों में बहुत ही दर्द होने लगा है। एक समय था जब मैं दिन भर बिना रुके वायलिन बजाता रहता था। एस्टेला मेरा मजाक भी उड़ाया करती थी। कहती थी ये वायलिन मेरी दूसरी पत्नी है। लेकिन पिछली बातें याद करने से क्या फायदा। अब तो ना रही उमराव जान और ना ही उसकी शान। बूढ़ा हो गया हूं, हाथों में दर्द होता है, कांपने लगते हैं। रात बहुत हो चुकी, अब दवा की गोली खाकर सो जाता हूं। कमल ने कहाँ रखा होगा मेरा गिलास और गोली? मिंगेल गोली ढूंढ रहा है। अब किसके लिए जीना चाहते हो? किसे तुम्हारा इंतजार है? अब किसी को भी तुम्हारी जरूरत नहीं है मिंगेल। एस्टेला वो तो चली गई और तुम्हारे बच्चे रॉबर्ट और एंजेला अपनी अपनी गृहस्थी में जुट गए हैं, व्यस्त हैं। अब किसी को भी तुम्हारी जरूरत नहीं रही मिंगेल, किसी को भी नहीं। ए भगवान, गिलास टूट गया। आजकल नजदीक की चीजें भी ठीक तरह से दिखाई नहीं देती। ये टुकड़े इकट्ठा करने में भी डर सा लगता है। अगर कांच का एक भी टुकड़ा हाथ में लग गया और खून बहने लग गया तो कौन है यहाँ पर मेरा ध्यान रखने वाला? अगर आज मेरी एस्टेला होती तो एस्टेला के चाचा ये गिलास की सुंदर जोड़ी अफ्रीका से लाए थे। एक गिलास टूट गया, एस्टेला चली गई। आज आज दूसरा गिलास टूटा तो जैसे जैसे मेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो गए। पर अब मुझे कौन मनाएगा, कौन समझाएगा? 11 बज गए, पर नींद तो कोसों दूर है, पास आने का नाम ही नहीं लेती। कमल सुबह 7 के पहले कभी आई है क्या? और दामबॉब, उसका एक निश्चित समय है, 10 बजे। अब ये सारा समय कैसे बिताऊं मैं? ठीक है, सवेरा होने का इंतजार करता हूं।
अरे कमल, तू आ गई? पापा, ये गिलास कैसे टूटा? वो- और ये क्या? कल मेज पर रखी हुई दवा की गोली वैसी की वैसी? और वो बस- ऐसा क्यों करते हैं आप पापा? डॉक्टर ने क्या कहा है आपको मालूम है ना? हाँ हाँ मालूम है। कि ये गोलियां आपको हमेशा लेनी है, दिन में 2 बार, सुबह और रात को। सुबह तो मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन आप ही बताइए रात को मैं कैसे दूंगी? आपको चलने में तकलीफ होती है, ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देता, इसलिए मैंने गिलास और गोली यहीं पर इस आलतार के सामने मेज पर रखी थी। ओ पर कमल, वो गिलास तो टूट गया। खैर, आपने ये गोली भी नहीं खाई, ऐसा कैसे चलेगा पापा? पापा, आप इस तरह क्यों हंस रहे हैं? अगर आप ऐसे ही हंसते रहे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हाँ। अरे पगली पगली, कितना ख्याल रखती है तू मेरा। थोड़ी सी कमजोरी होने के कारण डॉक्टर ने गोलियां दी हैं बस। अरे भूल से अगर एक गोली नहीं ली तो मुझे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, मालूम है। अच्छा, एक बात बता कमल, परसों तुमने गोली कहाँ रखी थी और उसके एक दिन पहले की गोली? देखिए पापा, आपने लगातार 3 दिन गोली नहीं ली, फिर कहोगे हाथ पांव कांपते हैं, दिल की धड़कन तेज हो रही है। पापा, अगर आप ऐसा ही करेंगे ना तो मैं कल से नहीं आने वाली। हाँ। ओ मेरी माँ, अच्छा। ए कमल, तू क्या हमेशा के लिए मेरे पास रहने वाली है? अरे पगली, आज न कल तेरी शादी होगी, तू अपने पति के घर चली जाएगी, अपने पापा को अकेला छोड़कर। अगर ऐसा है तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। पगली कहीं की। लगता है पाव वाला आ गया। आपके लिए क्या लूं? नरम पाव या सख्त पाव? बड़ा सख्त पाव ही ले लो। अरे रुको कमल। हाँ। सख्त ब्रेड नहीं, नरम ब्रेड ले लेना। अच्छा, ए पाव वाले, आज नरम पाव ही देना, पापा आज वही चाहते हैं। मिंगेल बाब, अरे मिंगेल बाब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे आज ये घड़ी बंद पड़ गई क्या? अरे नहीं मिंगेल बाब, नहीं। घड़ी में अभी 9 ही बज रहे हैं, इसलिए मैंने। मिंगेल बाब, तुम्हारी घड़ी एकदम ठीक चल रही है, वो मैं ही आज जरा जल्दी आ गया। ओ आओ बैठो। बताओ, तुम्हारी माँ कैसी है? हाँ, ठीक है, अच्छी है। अरे ये क्या, दूल्हे की तरह सज धज कर आए हो, एकदम चकाचक हैं। एकदम सफेद धोती, शार्क स्किन का कोट, काली टोपी और हाथ में चांदी की मूठ वाली ये चमकदार छड़ी। क्यों दाम बॉब, इरादा क्या है? अरे कुछ नहीं मंगेल बाब, अरे कुछ नहीं, आज जरा दूर जाना है। दूर? कहाँ? वो हमारे महेश के लिए एक रिश्ता आया है, आज हम लड़की देखने जा रहे हैं। हमने सोचा इस अवसर पर जरा ठाट बाट से जाएं तो अच्छा है। क्यों? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। हमारी घरवाली कह रही थी आज मत जाओ। अच्छा। लेकिन मैंने कहा एक बार भगवान के माथे पे फूल चढ़ाना भूल जाओ, लेकिन ये दामू मिंगेल बॉब के घर गए बिना कभी नहीं रहेगा। अरे कहाँ गया? क्या ढूंढ रहे हो? अखबार कहाँ होगा? कमल, अरे अखबार कहाँ है कमल? ये लीजिए आपका अखबार पापा। कमल, तू अखबार पढ़ती है? नहीं, ऐसे ही देख रही थी। कमल, तू पढ़ना जानती है? थोड़ा पापा, बिल्कुल अनपढ़ नहीं हूँ, 4th क्लास पास की है मैंने। अच्छा। तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली कमल है। ये लो दाम बॉब। हाँ। ये लो अखबार और पढ़कर बताओ कि क्या कहती है हमारी सरकार। सुनो,
5 लाख खर्च करके गिरवंडे में नया रास्ता बनाने वाली है हमारी सरकार। अच्छा, वेरी गुड। आज से मडगांव में देश की पहली स्काई बस सेवा शुरू होने वाली है। अच्छा है। बिहार में धुआंधार बारिश के कारण बाढ़ के प्रकोप से 150 के ऊपर लोगों की मृत्यु। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? बस्तोड़ा में ओल्ड एज होम जगह खरीद कर काम आरंभ। इसके बारे में आगे जानकारी इसी अखबार में दी जाए। अरे जरा रुको दामबो। जरा रुको। देखो, खबर पढ़ने से पहले जो खबर पहले पढ़ी थी ना, वो जरा फिर से पढ़कर सुनाओ। वो चलती हुई बस में अरे नहीं, वो ओल्ड एज होम को हो हाँ, अच्छा। बस्तोड़ा में ओल्ड एज होम बूढ़े लोगों के लिए सब तरह की सुविधाओं से युक्त घर बनाना है। जमीन खरीद कर घर बनाने की शुरुआत भी हो चुकी है। यही खबर ना, या कोई और दूसरी? हाँ, यही खबर। हाँ। इसके बारे में और कुछ नहीं दिया है डिटेल में? नहीं, ठहरो। लेकिन हाँ, ये लिखा है कि इसके बारे में आगे की जानकारी इसी अखबार में दी जाएगी। ये अखबार वाले भी कोई खबर ठीक से नहीं देते। लेकिन मिंगेल बॉब, तुम्हें क्यों चाहिए इस तरह के घर के बारे में ज्यादा जानकारी? दाम बॉब, अरे अभी तो तुम हो, कमल है, लेकिन बाद में कमल के जाने के बाद मेरा क्या होगा, ये भी तो सोचने की बात है ना। अरे क्यों चिंता करते हो मिंगेल बॉब? कमल गई तो क्या, अरे हम हैं ना। देखो, आपके पापा के हम पर जो उपकार हैं उन्हें चुकाना इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है। खैर, छोड़ो इन बातों को, मुझे देर हो रही है, घरवाली इंतजार कर रही होगी। चलता हूँ। कमल, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जरा संभल कर जाना। हाँ। लगता है ये आ गए। कितनी देर हो गई मालूम है? अरे अंदर तो आने दो। अब तुम्हें क्या बताऊं? क्या हुआ? मिंगेल बॉब के मन में कोई पागलपन सा भर गया है। पागलपन? हाँ, वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम के बारे में पूछताछ कर रहे थे। हे भगवान, उन्हें क्या पड़ी है वृद्धाश्रम की? उनके अपने बाल बच्चे हैं, बड़ा महल जैसा घर है, और अगर कभी किसी की जरूरत पड़े तो हम हैं ना। हम उन्हें क्या बिना सहारे रहने देंगे? अरे यही तो मैंने भी कहा। अपने बच्चों के पास जर्मनी जाने को तैयार नहीं। कहते हैं मैं गोवा छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं। यहाँ की मिट्टी ने मेरी जड़ें पकड़ रखी है। पूरी जिंदगी यहाँ पर बिताई है मैंने। अब तुम ही कहो, आदमी को कुछ सोचना चाहिए। हाँ, वो तो है। तो अब चलें, हमें देर हो रही है। महेश कहाँ है? वो बस स्टैंड पर हमारे इंतजार करेगा। तो चलो जल्दी से निकलो। हाँ, चलो चलो जल्दी से। पापा, आज मैं जरा जल्दी ही जाऊंगी। हाँ। क्यों? अभी तो 4 ही बजे हैं, इतनी जल्दी कहाँ जाना है? पापा वो अच्छा, इतना शर्मा क्यों रही है? तुम्हें भी कोई लड़का देखने आने वाला है क्या है? हाँ पापा, कल मुझे आने में जरा देर होगी, लेकिन आप कुछ करिएगा मत। मैं आने के बाद सब काम कर डालूंगी। पापा, वो गैस पर दूध रखा है गर्म करने के लिए, थोड़ी देर के बाद गैस बंद कर देना। हाँ, कर दूंगा। अब तुम चलो बेटी, हैं घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। देखो, संभल कर जाना। अच्छा। जा, हाँ, जा। गई, आज जल्दी गई। कल शादी करके अपने पति के घर चली जाएगी, और मैं इस घर में अकेला रहूंगा।
ये हवाई जहाज हर दिन इसी समय पे आता है और चला भी जाता है, लेकिन आज मुझे इसकी आवाज अखरने लगी है। आज अक्टूबर की 10 तारीख है। 3 दिनों बाद मेरा बर्थडे है। मिंगेल के बर्थडे के दिन पूरा घर जैसे हंसता खिलखिलाता था। obrigado, thank you, मंगेल बाब, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। Bob, this present is specially for you. और सुनिए, बिना कुछ खाए पिए मत जाना। थैंक यू। लेकिन ये लाने की क्या जरूरत थी? थैंक यू। ये रिकॉर्ड एस्टेला ने मुझे मेरे बर्थडे पर दिया था। एस्टेला का दिया हुआ रिकॉर्ड अब कहाँ होगा? कहीं होगा भी तो मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा? ये बुढ़ापा बहुत बुरा है। हे भगवान, दूध जल गया। आजकल यही सब होता है मेरे साथ, कुछ याद ही नहीं रहता। 5 बज गए। समय कैसे बीतता चला जाता है पता ही नहीं चलता। कोई मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ, बीती हुई यादें तो मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं। मिंगेल बॉब, कहाँ खो गए थे? अरे कहीं नहीं। लो मेरा अखबार पढ़ो। लाओ। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। सुनो, गोवा को एक मॉडल राज्य बनाने का सरकार का सपना भविष्यकालीन ऊर्जा की कमी को ध्यान में रखते हुए गोवा की जनता को अभी से सौर ऊर्जा के उपयोग पर जोर देना चाहिए। हाँ, जोर देंगे बॉब, देंगे। लेकिन दाम बॉब, अभी तक उस ओल्ड एज होम के बारे में और खबर नहीं आई। ओहो, क्या है मिंगेल बॉब, आएगी, जरूर आएगी। इतनी जल्दी भी क्या है? एक बार खबर छपी है तो उसके बारे में और ज्यादा जानकारी भी जरूर देंगे। उन लोगों ने जैसा लिखा है वैसा वो जरूर करेंगे। हाँ, लेकिन क्या करूं मैं, मन भी तो नहीं लगता ना। हाँ, अरे पर तुम क्यों चिंता करते हो मिंगेल बॉब? वो खबर जरूर आएगी, और जब आएगी तो वो खबर तुम तक मैं पहुंचाऊंगा। ठीक है, मेरे बुढ़ापे का अब वही एक आधार है, वही सहारा है। दाम बॉब, क्या हुआ? एकदम रुक क्यों गए? हाँ मिंगेल बॉब, अब अखबार वाचन का काम खत्म। अब सिर्फ संपादक का नाम और उसका फोन नंबर पढ़ना बाकी है। आज 23 दिन हो गए उस ओल्ड एज होम के बारे में, और कोई खबर नहीं आई अखबार में। सुनो, कुछ दिन पहले बेटे के रिश्ते की वजह से तुम 2-3 दिन हमारे यहाँ नहीं आए थे। उन दिनों तो वो खबर नहीं छपी। नहीं मिंगेल बॉब, खबर नहीं आई। देखो, मैं अपने बेटे के रिश्ते के कारण व्यस्त था, फिर भी ओल्ड एज होम की बात मैं भूला नहीं था। रात के 12 बजे तक जाग कर पूरा अखबार पढ़ लेता था। अच्छा। उस दिन के बाद आज तक कोई भी खबर नहीं छपी है उसके बारे में। ऐसे कैसे चलेगा दाम बॉब?
कल कमल की शादी होगी, वो अपने पति के घर चली जाएगी और फिर मैं यहाँ पर अकेला हूँगा, एकदम अकेला। दाम बाब, अब किसी भी हालत में जैसे भी हो तुम्हें उस खबर की ज्यादा जानकारी लेनी ही पड़ेगी। वो ओल्ड एज होम बस्तौड़ा में है ना? हाँ। तुम्हारी जान पहचान वाला कोई नहीं है क्या उधर? अरे बस्तौड़ा? हाँ? अरे इतने दिनों से ये बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? कौन सी बात? अरे मिंगेल बाब, हमारे महेश की होने वाली पत्नी मयंडे की तो है। तो अरे वहां से बस्तौड़ा ज्यादा दूर नहीं है। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं पूरी खबर लाता हूँ। कल ही महेश को लेकर वहां जाता हूँ। ठीक है। वहां कोई तो बताएगा। अगर देखो नहीं भी पता चला तो वहां के अखबार का संपादक तो अवश्य बताएगा। हाँ हाँ, अब तुम जाओ, पूरी खबर लेके जल्दी आना। हाँ? मिंगेल बाब, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब सब मुझ पर छोड़ दो, मैं देखता हूँ। ओब्रिगाद थैंक यू। नो मेंशन, नो मेंशन। कमल, हाँ। दाम बाब अभी तक नहीं आया। आज 3 दिन हो गए उसे, न जाने कहाँ भटकता होगा वो। कमल, मैंने तुम्हें कहा था ना उसके घर जाकर देखने को। हाँ पापा, तो फिर? उनके घर पर ताला लगा हुआ है, शायद सब लोग कहीं गए हुए हैं। पर आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं पापा? अरे वो ओल्ड एज होम की खबर अखबार में कब की छप चुकी होगी। पापा, मैं अखबार पढ़ दूं? तुम? हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता है। तुम पढ़ना चाहती हो? पढ़ लो। ठीक है, पढ़ती हूँ। सरकार ने गरीब जनता के लिए एक नई योजना जाहिर की है। पापा, मैप्सा में बस को बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। चारों की वही मृत्यु हो गई। देखिए ना पापा, बंद करो। एक्सीडेंट का बस का फोटो भी छपा है, देखिए ना पापा। मैं कहता हूँ बंद करो ये खबरें, हमेशा मृत्यु की खबरें, हर दिन वही समाचार। जो खबर मुझे चाहिए वो कभी आती ही नहीं। कमल, तुम जानती हो बस्तौड़ा में बूढ़े लोगों के लिए एक घर बनाने वाली है सरकार। अच्छा। हाँ, उसके बारे में कुछ लिखा है क्या अखबार में? देखना। और उसके बारे में कुछ खबर आई है, देख कहता हूँ मैं। देखती हूँ। हाँ पापा, वैसी तो कोई खबर नहीं छपी। चलो बंद कर लो अखबार, और ये सूप का बोल भी ले जा। पापा, आधा सूप वैसा ही है। अरे नहीं चाहिए मुझे, पेट भर गया मेरा। ऐसा क्यों करते हैं आप पापा? चलो अंदर चलो। पापा, अरे जाओ तुम। ओल्ड एज होम, बूढ़े लोगों का घर, कब मुझे वो खबर मिलेगी? ये दाम बाब कब आएगा? कब खबर लाएगा ओल्ड एज होम की? ओल्ड एज होम, ओल्ड एज होम। फातरपे के मेले के लिए बसों की विशेष व्यवस्था। वो क्यों? बहुत भीड़ होती है ना पापा, इसलिए ये ठोस कदम उठाया गया है। अरे 10 बज गए, कमल अभी तक दाम बाब नहीं आया। कहीं पाताल में तो नहीं छुप गया? कांदोले में एक बूढ़े व्यक्ति के घर डाका डाल के 4 लाख का। ये दाम बाब घर का पता लगाने गया है या नया घर बनवाने गया है? पापा, दाम बॉब आपका काम किए बिना नहीं रहेंगे। कहीं फंस गए होंगे या कोई जरूरी काम आ गया होगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, वरना दाम बॉब यहाँ आए बगैर कभी नहीं रहता। उसे कुछ तो खबर मिली होगी, वो उसी के लिए कुछ ना कुछ कर रहा होगा। हाँ। ए भगवान! कमल, हाँ? अरे क्या हुआ? अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इस दीवार से नहीं। कमल,
अरे क्या हुआ कमल, रोती क्यों है? अरे अखबार में क्या ढूंढती है? हैं? घर घर दामोदर पुरुषोत्तम। पापा, मैं आगे नहीं पढ़ सकती पापा। अरे ये अखबार क्यों फेंक दिया तुमने? और इस तरह से क्यों रोए जा रही है? तुझे क्या हुआ है कमल? पापा, वो दवा की गोली लेना मत भूलना। कमल, अरे कमल क्या हुआ? अरे क्या, कहाँ जा रही हो तुम? कमल गई, चली गई। ये बच्चे भी ना कभी कभी पागलों जैसी हरकतें करते हैं। अब अखबार मुझे ही पढ़ना होगा। ये छोटे छोटे अक्षर पढ़ने में तकलीफ होती है, ठीक तरह से दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं दूसरों से पढ़वाता। परसों मापसा में जो बस का अपघात हुआ था, उसमें घायल हुए दामोदर पुरुषोत्तम इस संसार में क्या दामोदर चला गया, इस संसार से चला गया। मैंने इस मिंगेल ने भेजा उसे अपने घर की तलाश में, मेरे घर की खबर लाने, और उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी मौत का कारण मैं, उसका दोस्त ही उसकी मौत का कारण बना। भगवान, भगवान, ये तुमने क्या किया? भरे हुए घर से उठाकर दाम बाप को तुम अपने घर ले गए। He reached his final destination. उसे उसका शाश्वत घर मिल गया। कमल, हाँ? कमल शादी करके अपने पति के घर चली जाएगी। मेरे अपने बच्चे रॉबर्ट और एंजेला, उन्होंने अपनी अपनी इच्छा से अपना अपना घर ढूंढ लिया, और अस्थिला को उठाकर तुम अपने घर ले गए। और मैं ओह गॉड, तुमने मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया, बिल्कुल अकेला। मेरे लिए कोई घर नहीं। नो फॉर मिंगेल, No for Miguel. नो होम फॉर मिस्टर मिंगेल नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आप श्रीमती प्रतिमा शिरोडकर के मूल कोंकणी नाटक का ये हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद अश्विनी कामत ने किया। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुति सहायिका विजय लक्ष्मी शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री श्याम अरोड़ा, कीमती आनंद, सरला मेहता और अंजलि शर्मा, और वायलिन वादक थे कैलाश पात्रे। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।